श्री राधे राधे। जय श्री राम। जय माँ भद्रकाली। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर है। गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं बीकानेर राजस्थान से शिव भक्त पंडित हरिहर आप सभी को प्रणाम करता हूँ। आप सभी संपूर्ण की वो दिव्य जीव आत्माएं हैं जो अपना कर्म करने हेतु इस पृथ्वी पर निवास कर रही हैं। आज हम जुड़े हैं और विशेष तौर से इस वीडियो को बनाने का जो उद्देश्य है वो आप और हमारे बीच, भक्त और भगवान के बीच जिस प्रकार एक संबंध होता है, वैसे ही हर इंसान का कर्तव्य होता है कि वो अपने सद्कर्मों के द्वारा उस दिव्य शक्ति से मिलन करे जिसके कारण से संपूर्ण सृष्टि की रचना हुई है। मुख्यतः गुरु का उद्देश्य भी यही होता है और गुरु चाहते हैं कि जो भी उनकी शरण में आए वो सद्मार्ग पर चले और प्रभु सुमिरन करते हुए उस दिव्य शक्ति, उस दिव्य प्रकाश के अंदर समाहित हो जाए जहाँ से उसकी उत्पत्ति हुई थी। दरअसल बहुत समय हो गया, बहुत सी जगहें गया, घूमा, देखा, बहुत से गुरुओं से मिले, मगर संतुष्टि नहीं मिली। संतुष्टि का कारण था, ना मिलने का कारण था, जिससे भी मिलो वो व्यक्ति सिर्फ अपने लिए जीना चाहता है। कुछ भी हो, हर चीज़ से जो भी वो कार्य करे अपने लिए या किसी और के लिए, उसका स्वयं का उसमें लाभ होना ज़रूरी है। और जब तक ये भावना व्यक्ति में रहेगी तब तक वो सत्य को जान ही नहीं पाएगा कि उसके जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या है, उसने जो जन्म लिया है कारण क्या है, वो इस जीवन को कैसे सुधारे, कैसे सद्मार्ग पर चले और कैसे दुनिया को अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए उन्हें सद्मार्ग की ओर ले जाए। दरअसल गुरु भी आजकल कई प्रकार के होने लगे हैं। अब गुरु वो नहीं रहे जो किसी आश्रम को चलाते थे और निस्वार्थ भाव से सबको शिक्षा प्रदान करते थे। ऐसा नहीं कि समस्त पृथ्वी से अच्छे गुरुओं का अकाल पड़ गया हो, परंतु आज 90% गुरु ऐसे हैं जो सिर्फ अपना स्वार्थ देखते हैं, उसी के अकॉर्डिंग वो अपना शिष्य बनाते हैं और उससे कार्य लेते हैं। मेरा उद्देश्य सिर्फ ये है, जनमानस तक एक ऐसी आवाज़ पहुँचे जो उनके हृदय को, उनकी बुद्धि को जगा दे और वो समझ पाएँ कि वास्तव में हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, हमने जन्म क्यों लिया। क्या सिर्फ सुबह उठना, नहाना धोना, काम पर जाना, मेहनत करके शाम को आए, फिर 2 रोटी खाई, मोबाइल चलाया और सो गए, इधर उधर की बातें की, ये जीवन नहीं है, ना ही ये जीवन का अर्थ है। जीवन को सही जानना हो तो सर्वप्रथम प्रत्येक जीवात्मा ये समझ ले कि हम सबका जन्म पुनर्जन्म पर आधारित है। यानी ये शरीर मरता है परंतु हमारी आत्मा अजर और अमर है, जिसे ना कोई मार सकता है, ना कोई काट सकता है, ना उसका विनाश कर सकता है। और हम लोग बार बार ये जीवात्मा जन्म लेती रहती है। जैसे जैसे वो कर्म करती है उसे वैसा ही भोग भोगना होता है। आप में से बहुत महानुभाव ज्ञानीजन इस बात को अच्छे से जानते हैं
कि यदि आपका कोई बुरा करता है और आपकी आत्मा से उसके लिए बद्दुआएं निकल जाएं, तो आपको बहुत जल्द देखने में मिलेगा कि उस व्यक्ति को भी कोई बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है जिसने आपकी आत्मा दुखाई हो। आत्मा से मिलन ये एक दिव्य चमत्कार से कम नहीं होता, और लोग यहीं उसको परमात्मा या भगवान समझ लेते हैं। ये सत्य नहीं। आत्मा से आत्मा का मिलन, इसका मतलब व्यक्ति सद्मार्ग पर चल चुका है और वो उस दिव्य आत्मा के करीब पहुंच चुका है जहां से उसको संपूर्ण जगत की जानकारियां बिना किसी इंटरनेट के, बिना किसी डिवाइस के प्राप्त होती हैं, और वो दुनिया को अपनी बुद्धि और विवेक के द्वारा, अपनी क्रिया योग के द्वारा या साधना के द्वारा जो शक्तियाँ उसने अर्जित की है, उनके द्वारा वो व्यक्ति से या किसी भी व्यक्ति विशेष से वार्तालाप करता है। वो पशुओं को देख के उनका अंदाज़ा लगा सकता है कि इसे अब किस चीज़ की आवश्यकता है, क्या चाहिए, ये दुखी है, प्रसन्न है, या ये नुकसान दे सकता है। जिस प्रकार कोई भी व्यक्ति जिसकी सिक्स सेंस, जिसको आप कहते हैं कि छठी इंद्री का जागृत होना, जब छठी इंद्री जागृत होती है तो बहुत से व्यक्तियों को पहले से ही कुछ अनुमान लगने लगते हैं। उन अनुमानों का अर्थ ये होता है कि ये व्यक्ति सात्विक है और इसे पूर्ण रूप से सात्विक ये रहे तो इस ऊर्जा का और ज़्यादा विकास हो सकता है। मगर जाने अनजाने में हम छोटे मोटे अपराध कर देते हैं। झूठ बोलना, किसी की बुराई करना, लालच, लोभ, काम, क्रोध, मोह, ये सभी दो दो अक्षर के नाम हैं, तीन तीन अक्षर के नाम हैं, परंतु इनका अर्थ बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। इनमें से किसी एक पर भी विजय प्राप्त करने हेतु जीवात्मा के अनेक जन्म लग जाते हैं। दरअसल हमें ये जन्म मिलता है अपने अंदर के विकारों पर विजय प्राप्त करने हेतु एवं जन कल्याण हेतु। किसी भी प्रकार से हम तन मन धन से, जिसके पास जो है तन मन तो सभी के पास होता है, शायद धन हर एक के पास नहीं, और धन की आवश्यकता मैं मानता हूँ आज संपूर्ण जगत को है, लेकिन धन सब कुछ नहीं। सांसारिक लोगों की निगाह में धन के बिना व्यक्ति का कोई जीवन नहीं, ना ही कोई उसका उद्देश्य है। परंतु जो व्यक्ति उस दिव्य आत्मा में, उस परमात्मा में लीन रहता है, जिसके कारण ये सृष्टि रची बसी हुई है, वो व्यक्ति कभी भी पैसे का मोह नहीं करता। वो कम में भी गुजारा करता है। कम खाओ गम खाओ हमारे बड़े शुरू से कहते आए हैं, और इन बातों का बड़ा महत्व होता था। देखिए, मैं बहुत से लोगों को देख रहा हूँ, वो बड़े ही अच्छे प्रकार से अपने बिजनेस को चलाने हेतु ज्ञान बांट रहे हैं कि प्रभु से मिलन कैसे हो। जीवन और जीवन का उद्देश्य साधना या क्रिया योग के द्वारा या साधना के द्वारा हम प्रभु से कैसे मिलन कर सकते हैं। क्या वास्तव में कोई प्रभु नामक कोई चीज़ है? क्या वास्तव में कोई शिव है? क्या ब्रह्मा है? क्या विष्णु है? लोगों के मन में अक्सर ये जिज्ञासा रहती है और वो जानना चाहते हैं कि वो हैं तो कहाँ और उनसे कैसे मिलन हो, या फिर वो हैं ही नहीं, हमें मिथ्या भ्रमित किया जा रहा है। ये सभी विचार व्यक्ति के मन में बार बार आते रहते हैं, और निरंतर यदि कोई योग्य गुरु उसके निकट ना हो या उसे कोई समझाने वाला ना हो तो वो भ्रमित होता रहता है, और वो एक ऐसे भ्रम जाल में फंसता चला जाता है। अंत में जाके वो कहता है संसार में कुछ नहीं, बस अपना कर्म करो, वही सब कुछ है। और सच्चाई यही है कि कर्म के द्वारा ही भगवान को भी प्राप्त किया जा सकता है। आपके यदि कर्म अच्छे हैं, निस्वार्थ भाव से हैं,
और पूर्ण ईमानदारी से आप अपने कर्म को 100% दे रहे हैं, तो जिस प्रकार आप अपने जीवन में अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर लेते हैं, जैसे एक बच्चा इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाला मेहनती है, पूर्ण रूप से 100% अपने कार्य को दे रहा है, तो वो इंजीनियर बन ही जाएगा और वो जन कल्याण में अपना सहयोग प्रदान करेगा। इसी प्रकार साइंस का स्टूडेंट MBBS MD करके एक अच्छा डॉक्टर बन ही जाएगा, यदि वो अपना पूरा 100% देगा तो। ठीक इसी प्रकार आप अपना कर्म करते हुए, बस आपको कर्म का ज्ञान होना चाहिए कि हमें कर्म क्या करना चाहिए और किस प्रकार करना चाहिए, जो हम हरि के निकट या उस प्रभु के निकट पहुंच जाएं और उनसे हमारा साक्षात हो जाए। इसके लिए मूल रूप से 2 विधियों को मुख्यतः माना गया है। एक साधना में जप के द्वारा और एक क्रिया योग के द्वारा। योग भी 2 प्रकार के हैं। एक वो योग जो आपके केवल शरीर को स्वस्थ रखता है, एक वो योग जो आपके शरीर को तो स्वस्थ रखता ही है, परंतु उस दिव्य शक्ति से, उन दिव्य आत्माओं से भी आपका मिलन और वार्तालाप करवाता है, जिसके लिए आप जिज्ञासु रहे हैं। मगर जिस प्रकार आप अपने जीवन में अपने गृहस्थ कार्यों हेतु या अपने जीवन में धन अर्जित करने हेतु जो कार्य करते हैं और पूर्ण रूप से उसमें समर्पित होते हैं, उसी प्रकार आपको उन दिव्य शक्तियों से मिलने के लिए या उनमें समाहित होने के लिए यहाँ भी संयम और नियम के साथ समय देना होगा और अपना कर्म करना होगा। तभी आप उनसे मिलन कर पाएंगे या इस चीज़ को समझ पाएंगे कि वास्तव में ये दिव्य शक्तियाँ होती हैं या नहीं। पहले आपको स्वयं एहसास होगा, धीरे धीरे आपको लगने लगेगा कि आप जनमानस के साथ जो वार्तालाप कर रहे हैं उसमें भी बहुत सत्यता आ रही है और आपको सटीक अनुमान होने लगे हैं। और धीरे धीरे आप जब आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको और अधिक अनुभव होने आरंभ होंगे और आपको ऐसा प्रतीत होगा कि मैं इस व्यक्ति विशेष के विषय में बहुत कुछ जानता हूँ या मैं इसे समझ सकता हूँ। कहा जाता है कि एक बंदर, स्वस्थ बंदर और एक स्वस्थ मनुष्य के दिमाग में कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है, कुछ % का ही अंतर होता है। कहते हैं कि एक स्वस्थ मनुष्य का दिमाग मात्र 17% डेवलप होता है। इस डेवलपमेंट को ही हम क्रिया योग के द्वारा या मंत्र साधना के द्वारा जागृत करते हैं और हम प्रयास करते हैं कि इसको किस प्रकार से इसकी प्रतिशत को बढ़ा दिया जाए। उनके कुछ नियम हैं, संयम के साथ उन नियमों को आप करेंगे तो आपको अनुभूति होगी कि आप अपने 7 चक्रों को जगाने में धीरे धीरे कामयाब हो गए। और जैसे जैसे ये चक्र जागृत होते जाएंगे, व्यक्ति को चारों ओर से लाभ की प्राप्ति होती जाएगी। लाभ का अर्थ सिर्फ धन नहीं है, लाभ का जो सर्वोत्तम अर्थ है वो होता है संतुष्टि। व्यक्ति को संतुष्टि की प्राप्ति कैसे हो? क्या धन है तो वो संतुष्ट हो जाएगा? धन है परंतु घर में कोई बीमार है, कैसे होगा? इसलिए ऐसा नहीं है कि धन के द्वारा ही संपूर्ण सुखों को आप प्राप्त कर सकते हैं। मन की संतुष्टि के द्वारा ही आप सुखों को प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। आज का हमारा उद्देश्य मूल रूप से 7 चक्रों के द्वारा आपको ये समझाना है कि किस प्रकार आप इन चक्रों को जागृत करेंगे और उनसे कैसे आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। 7 चक्र, प्रथम जैसे मूलाधार, द्वितीय स्वादिष्ठान, तृतीय मणिपुर, चतुर्थ अनाहत, पंचम विशुद्ध चक्र, षष्ठम आज्ञा चक्र और सप्तम जो हमारे सर के पीछे जहाँ हमारी शिखा होती है, यहाँ पर 7वां चक्र हमारा विराजमान होता है। 6 चक्रों को जागृत करने के साथ साथ ये 7वां चक्र ऑटोमेटिक हमारा जागृत होता है। और इसको हम ये भी कह सकते हैं, अक्सर आपने सुना होगा कि ये मनुष्य का एंटीना होता है। स्त्री की भी शिखा होती है और पुरुष की भी शिखा होती है।
जिसका कनेक्शन डायरेक्ट उन दिव्य शक्तियों के साथ होता है जिसके द्वारा हम परम तत्व को प्राप्त करते हैं और हम उस प्रभु के बहुत निकट होते हैं। हमारी ये जीव आत्मा, कई बार आपने सुना होगा कि व्यक्ति अपने कोई महायोगी, कोई ऐसे संत थे जो वहाँ बैठे थे और वो इतनी दूर घूम आए और उन्होंने देखा कि वहाँ ऐसा हुआ है। दरअसल इन सब विद्याओं को प्राप्त करने के लिए आपको क्रिया योग को निरंतर अपनाना होगा और इसमें अपने आप को पूर्ण रूप से समाहित करना होगा। मैं ये नहीं कहता कि आप अपने 24 घंटे इसी को दे दें, परंतु शुरू में आप कम से कम 20 मिनट से 30 मिनट देना आरंभ करें। आपको लगता है कि हाँ, मैं गुरु के आदेश अनुसार या एक योग्य व्यक्ति के आदेश अनुसार मैं सही मार्ग पर चल रहा हूँ और मुझे दूसरी कोई कठिनाई नहीं हो रही है और मुझे निरंतर कुछ अपने अंदर अनुभव या आभास ऐसे महसूस हो रहे हैं, कुछ दिव्य या अलग प्रकार से मेरे को अनुभूतियाँ हो रही हैं, तो आप समझे मैं सही चल रहा हूँ और आप आगे बढ़ते चले जाएं। देखिए, जो योग्य विद्वान होगा वो अपने गुरु के जीते जी आपको डायरेक्ट सभी भेद नहीं दे पाएगा, परंतु गुरु के रहते हुए एक शिष्य भी ये नहीं देख पाएगा कि संपूर्ण जगत अंधकार में फैला रहे। वो दीक्षा भले ही किसी को ना दे पाए, परंतु वो शिक्षा तो दे ही सकता है और शिक्षा का अर्थ है जनमानस तक वो सत्य परोसना, उस सत्य से उसे अवगत कराना, ताकि जब वो कभी उस दिव्य शक्ति के सामने ये दिव्य आत्मा जाए तो नज़रें झुका के ना खड़ी हो, सर उठा के खड़ी हो और उसका इंतज़ार होता हो कि वो व्यक्ति आ रहा है या वो जीवात्मा पुनः आ रही है। ठीक है, हर व्यक्ति जाने अनजाने में अनेक पाप कर्म कर जाता है, मगर उनसे घबराइए मत। ना जाने व्यक्ति कैसे कैसे नीच कर्म इस जीवन में कर देता है जिसकी कल्पना भी नहीं की होती, और जब बाद में सोचता है तो उसका शरीर, उसकी आत्मा सिहर उठती है कि ये जाने अनजाने में क्या हो गया। घबराइए मत, बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं है। जो हो गया सो हो गया। गीता जी में इसीलिए भगवान कृष्ण ने कहा है, तू सिर्फ अपना कर्म कर, भूल जा जो हुआ। क्यों प्रलाप करता है उसको याद कर करके? मत कर। अकेला आया था, अकेला जाएगा। लाखों यदि तेरे अंगरक्षक भी तेरे निकट खड़े हैं तो तुझे बचा नहीं पाएंगे। जिस दिन जाना होगा एक पल में हंस उड़ जाएगा और वो गया वो गया। मात्र यहाँ चंद अस्थियाँ और उनको फिर प्रवाहित कर दिया जाएगा। समझिए आप, कुछ नहीं है, सब मिथ्या है। हर व्यक्ति अपना कर्म करने आया है। सत्कर्म करो, माता पिता की सेवा करो, जो भी कर्म करो पूर्ण निष्ठा के साथ, मगर पाप कर्मों से बचते जाओ। प्रयास करो, प्रभु से रोज़ निवेदन करो, अपने माता पिता की दिव्य आत्माओं से, अपने पूर्वजों की दिव्य आत्माओं से प्रार्थना करो, हे प्रभु, जाने अनजाने में जो मुझसे पाप कर्म हुए हैं, संभव हो तो उनके लिए मुझे क्षमा करें। मैं प्रायश्चित के लिए तैयार हूँ, परंतु मुझे संभालें देव। हे प्रभु, मुझे संभालें और सदैव सद्मार्ग की ओर लेकर चलें। निरंतर ऐसी प्रार्थना करते हुए अपनी क्रिया योग की साधनाओं को निरंतर जारी रखें और आगे बढ़ते जाएं। बहुत से लोग क्रिया योग के द्वारा या आश्रमों के द्वारा उन्होंने इनको धंधा बना दिया है और वो किसी न किसी प्रकार से डोनेशन लेते रहते हैं कि कैसे हमारा काम धंधा चले। वो स्वयं तो करोड़पति होते रहते हैं, अरबपति होते रहते हैं, मगर आम व्यक्ति सिर्फ उन्हें देख के खुश होता रहता है, गुरुजी कहाँ पहुँच गए, गुरुजी कहाँ पहुँच गए, मगर उस शिष्य का कभी भी उस गुरु के द्वारा परमात्मा से मिलन नहीं हो पाता है। हे मनुष्यों, हे जीवात्माओं, मैं आपसे विनती करता हूँ, सच्चे मन से, सच्चे हृदय से प्रभु का सुमिरन करो। प्रयास करो, सुबह उठते ही एक संकल्प लो कि हे देव, हे परमेश्वर, हे दिव्य आत्माओं, मुझे आशीर्वाद प्रदान करो कि मेरे कारण
इस पृथ्वी पर या किसी भी लोक में किसी भी जीव की आत्मा को दुख ना पहुँचे। मैं सदैव सबके लिए प्रयास करूं, अच्छे कर्म करूं और उन्हें प्रसन्न रखने का प्रयास करूं। प्रसन्न रखने का अर्थ ये नहीं कि आप उनके पाप में भागीदार हो जाएं। प्रसन्न रखने का अर्थ है कि आप उन्हें मोटिवेट करें, उन्हें सही और गलत का भेद दें, उन्हें समझाएं सही क्या है गलत क्या है। वो माने तो ठीक, ना माने तो ठीक। भगवान कृष्ण ने, आपने देखा होगा, कभी भी अपने कर्तव्य से विमुख नहीं हुए। उन्होंने हर व्यक्ति को, जो भी उनसे जुड़ा, अच्छे या बुरे कर्म कर रहा था, उन्हें वो आगाह करते रहे। वो माने तो ठीक, ना माने तो अपना भोग भोगेंगे। इसलिए बस आप अपनी जगह सही रहिए। भूतकाल भविष्यकाल को लेकर व्यर्थ की चिंताएं करना ये मनुष्य के लिए उत्तम कार्य नहीं है। वर्तमान में जियो, निरंतर अपना अच्छा कर्म करो, सत्कर्म करो, जन कल्याण हेतु कर्म करो, सबके काम आओ। हमेशा सदैव सबसे प्रेम भावना से बात करो, निस्वार्थ भाव से। ये ना हो किसी को, पड़ोसी को हॉस्पिटल लेके जाना है, अरे पैसे कहाँ से आएंगे, इसके घर वाले देंगे या नहीं देंगे। आप अपना कर्तव्य तो निभाइए, आप उसे वहाँ तक पहुँचाइए तो सही। आप जरिया बन रहे हैं, आप माध्यम बन रहे हैं किसी जीवात्मा के काम आने के लिए। बहुत से मैंने माता पिताओं को देखा है, वो अपने घर में 2 बच्चे कमा रहे हैं, 1 बच्चा नहीं कमा रहा है, तो बहुत व्यथित हो जाते हैं। क्या होगा, कैसे होगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अरे अपने से नीचे वालों को देखकर जीना सीखो, अपने से ऊपर वालों को नहीं। ऊपर वालों की कृपा तो अपने आप आ जाएगी जब आप अपने से नीचे वालों को उठाकर हृदय से लगा लेंगे। ज़्यादा टेंशन ना लें, ज़्यादा ना सोचें, बहुत अधिक गहराई में जाकर धन कमाने का ना सोचें। यदि गहराई में ही जाना है तो अपने आप को संभालना सीखें कि हम कैसे दुनिया के लिए एक सच्चा और अच्छा उदाहरण पेश कर सकते हैं कि वास्तव में सत्य क्या है और असत्य क्या है। हम कैसे जन जन तक जाकर उनकी चेतना को जागृत कर सकते हैं। कलयुग है, जाहिर सी बात है, पाप और अधर्म खूब फैलेगा और दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जाएगा। एक से एक योग्य विद्वान पथभ्रष्ट होता चला जाएगा और नीच से नीच कर्म करने लगेगा। मगर यदि धर्म जड़ से ख़त्म हो गया तो पृथ्वी का उसी पल विनाश हो जाएगा। और कहा जाता है कि कलयुग की जो कुल अवस्था है वो 4,28,000 वर्ष है। इतनी जल्दी सब कुछ समाप्त होने वाला नहीं है। आप जैसे लोग जो सद्गुणी हैं, विद्वान हैं, जो अच्छे कर्मों को अपनाते हैं, वो साक्षात धर्म मूर्ति हैं। और धर्म जब तक 1% भी पृथ्वी पर रहेगा, पृथ्वी का लोप नहीं हो सकता। बहुत से रहस्य हैं, मैं आप सबके साथ जुड़ा रहूँगा। आज मेरा जीवन का उद्देश्य ये पहला पार्ट है। मैं आपके साथ, यदि आप लोगों ने मेरे इस वीडियो को लाइक किया तो अगला ही वीडियो में खुलकर आपको बताऊंगा कि क्रिया योग को किस प्रकार से आरंभ करें और उसके नियम क्या हैं। लेकिन यदि मेरा ये वीडियो, मुझे पैसे कमाने से मतलब नहीं है। आप ये समझें कि शायद वीडियो के द्वारा ही पंडित जी एक अपना धंधा चला रहे होंगे, मुझे ऐसे पैसे की आवश्यकता नहीं है। आप बेशक लाइक ना करें, लेकिन मेरी कही बातों पे अमल करें और इन्हें जीवन में उतार लें, ये भी मेरे लिए सार्थक होगा। लाइक करने का अर्थ तो सिर्फ इतना होगा कि मैं समझ पाऊँगा कि दुनिया मुझे देख के कुछ जानना चाहती है, कुछ और अच्छा करना चाहती है, कुछ नए अनुभव प्राप्त कर कुछ सीखना चाहती है और आगे बढ़ना चाहती है। तो मैं अपने जीवन के क्रिया योग के लिए किए गए कार्यों को और उनसे प्राप्त जो कुछ मैंने किया वो सब आपके साथ में शेयर करूंगा। संभव हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। श्री राधे राधे, श्री राधे राधे।